पर खुशी करते हैं सारे आसमान। कहाँ यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। कहाँ यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। कहाँ यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु हमारे दरमियान आ चुका है। अपनी भरपूर तालियों से उसे वेलकम करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise hallelujah. रोशनी रोशनी आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी है दिशा।
हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल का। आप सबको उम्मीद है आता होगा ये गीत। हालेलुया। कोई का भरपूर साथ दें। हालेलुया। अपने हाथों से अपनी जुबान को खोलें और खुदावंद की परस्तिश करें। हालेलुया। अपने हाथों का इस्तेमाल करें। हालेलुया। परस्तिश करें खुदावंद की। खूबसूरत वक्त है, इसको एंजॉय करें, क्योंकि खुदावंद के हजूरी में बरकत हो जाए और कसरत से बरकत पाए। हालेलुया। प्रेज।
हालेलुया। अब हम दुआ करें, खुदावंद का शुक्र अदा करें। हम दुआ करें सिटी कॉलेज ऑफ मिशन के लिए, सिटी हार्वेस्ट चर्च के लिए, जैसी टीवी के लिए और तमाम क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए, खुदावंद के लोगों के लिए और आज के खूबसूरत कलाम के लिए जिस बंदा के वसीला से खुदावंद हम तक वो कलाम पहुंचाता है, हम उसे मस्सा करें। हालेलुया। खुदावंद के लहू में उसे छुपा दें। मैं दुआ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जावेद राउफ साहब के लिए कि खुदावंद के बंदा इस पुलपिट पे आए और इस तमाम रिक्वेस्ट के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज खुदावंद तेरा शुक्र। प्रेज गॉड। सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। खुदाए कदूस रब्बुल फाज लश्करों के खुदा, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरी हजूरी में आकर तुझे सजदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और उस जश्न के लिए जो हम मना रहे हैं, उस इलाही ज़ात के इस दुनिया में आने का जिससे बड़ी और कोई ज़ात नहीं है। शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया ताकि वो हमारा कफ़ारा दे, फिदिया दे। अरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए एक मुनज्जी को पैदा किया। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज हम सब मिलकर उस मुनज्जी को सिजदा करने आए हैं ताकि हम खुदा के अजीब जलाल को, उसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में रख सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया, जो कि मसीह यीशु की ईद हम मनाते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इसके लिए और ऐ खुदावंद हम तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद आज का कलाम बहुत सारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का बायस हो। खुदा अपने बंदा के साथ हो, उसकी ज़ुबान का, उसके होंठों का, उसके दिलो दिमाग का ज़िम्मा ले ताकि जो कुछ वो बोले तेरे जलाल के लिए हो खुदावंद और तेरे नाम को इज़्ज़त मिले। आज के कलाम के वसीला से लोग बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के अजीम और कादर नाम में आमीन। हम खुदावंद के अजीम खादम के लिए जिसे खुदावंद ने बेबहा नेमतों से नवाजा, वो एक अजीम उस्ताद हैं, एक अजीम खुदा के खादिम हैं। उनके वसीला से खुदावंद दुनिया के कोने कोने में कलाम के पहुंचा रहा है। अपनी जोरदार तालियों में हम दावत देंगे खुदा के अजीम खादिम जनाब पास्टर उबैद राउफ साहब को आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुश हैं और खुशी की बड़ी वजह क्या है? आज मेरे और आपके लिए एक बड़ा निशान, एक ऐसी हस्ती जिसका नाम सब नामों से आला और अफजल है। हालेलुया। ये वो हस्ती है जिसने इस बात को क्लेम किया कि मुझे मसा किया गया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, कैदियों को रिहाई दूं और जो गमज़दा हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हाल हैं, जो मुश्किल में हैं, उनको निकाल। ओ मेरे अजीजों, ऐसी हस्ती जिसका नाम मसीह यीशु है, जिसका नाम कादिर मुतलक खुदा है, जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा व इंतहा है, जो दाऊद की असल और नस्ल से है, जो यहूदा का बबर है, जो रोशन सितारा है, जो मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, जो निजात है, वो आज मेरे और आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। मेरे अजीजों, मैं कई दफा हैरान होता हूं, खुदावंद अगर तू गरीबों के लिए ना आता, अगर तू चरनी में ना पैदा होता, अगर तू किसी रोमी बादशाह के घर में पैदा होता या हेरोदीस के महल में पैदा होता, तो फिर हम गरीबों का क्या बनता? हमारी औकात क्या होती? मेरे अजीजों, कई दफा हम इस बड़ी वैल्यू को खो देते हैं जब हम अपने कामों में इंतहाई मसरूफ हो जाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को वो दर्जा नहीं दे पाते
जो कि अहम है। मैं खुदावंद का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, ये दाऊद के शहर बैतलहम के अंदर, जिसकी कोई औकात नहीं, जो एक छोटा कबीला, छोटा कस्बा, जो एक छोटा सा शहर, और ना सिर्फ वो शहर छोटा, बल्कि जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह जो कुल कायनात का खालिक और मालिक था, जिसके बारे में यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और तमाम चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई और कोई चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। वो खुदा के साथ था और वो खुद खुदा था। मेरे अजीजों, वो कहां पैदा हुआ? वो एक गलीज जगह के ऊपर जिसका नाम चरनी, जहां जानवर खाना खाते हैं, और उस जगह को खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी बरकत बख्शी, ऐसी कुव्वत बख्शी, ऐसा जलाल बख्शा कि वहां दुनिया के बादशाह उसको आकर सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। दुनिया के बादशाह, और इंग्लिश में जो उन बादशाहों के लिए वाइज मैन जो है लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी अक्लमंद लोग, अक्लमंद बादशाह, अक्लमंद लोग आज भी मेरे अजीजों उसकी तलाश करते हैं। अक्लमंद लोग आज भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। अक्लमंद लोग जो है ये यीशु के बगैर नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, आज जब मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मुझे क्या मैसेज पेश करना है, मेरे पास कोई कलाम नहीं, पुनः बैठी हुई है, मैं एक तरफ मेरे मुंह में ब्रेड का नवाला था और दूसरी तरफ मेरे पास बाइबल थी, एंड आई वाज सर्चिंग, लॉर्ड व्हाट शुड आई प्रीच टुडे। मैंने क्रिसमस के बहुत सारे मैसेज बयान किए हैं, सारा महीना मैं क्रिसमस के ऊपर बोलता रहा हूं, कौन सी स्पेशल चीज आज देनी है। खुदा के पाक ने मुझे कान में एक आवाज दी, और आपको पता है आवाज क्या थी? उसने कहा, क्या यीशु के लिए तेरे पास अल्फाज कम है? मैंने कहा, नहीं खुदा, मेरे पास तुझे बयान करने के लिए अल्फाज कम नहीं है। तो उसने कहा, यीशु के बारे में बोल। मेरे अजीजों, एक बड़ा वाक्य हम देखते हैं लूका के जीरुस का 2 बाब और उसकी 8वीं आयत बयान करती है, उसी इलाका में चरवाहे थे। अब चरवाहों की क्या औकात है? आज अगर चरवाहे हमें नजर आए तो हम उनको हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, उनके कपड़ों से बदबू आपको आएगी। चरवाहे जिनका जिक्र, मैं खुदावन के कलाम से मैं हैरान होता हूं खुदावन कि तू ऐसी चीजों को लेता है, ऐसे लोगों को लेता है जो ना तो कोई वजूद रखते हैं, ना कोई अकल रखते हैं, ना कोई उनका रुतबा है, ना कोई उनका स्टेटस है, ना कोई उनकी शक्ल है, ना कोई उनका मेयार है, लेकिन तो उन लोगों को लेकर दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों में बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारी कोई औकात नहीं थी, हम भी उन चरवाहों की तरह थे, हम भी उन चरवाहों की मानद थे, और खुदा का कलाम ऐसे लोगों के ऊपर मंजर आम हो रहा है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत, खुशी की बशारत दे रहा है। फरिश्ता जो है वो खुशी की बशारत दे रहा है। और फरिश्ता क्या कहता है? जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, पूरी
कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हम सब लोग क्रिसमस के मौका पर एक दूसरे को तोहफे देते हैं। मेरा एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट मेरे लिए एक खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया कल परसों, और जब उसने दिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा गिफ्ट। उसका एक खूबसूरत शर्ट थी। मैंने कहा यार शर्ट तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत शर्ट है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है, पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है, एक खूबसूरत पैकिंग के अंदर। लेकिन जब उस गिफ्ट को मैंने खोला तो मैंने कहा भाई जी ये गिफ्ट आप ना ले जाएं, ये मेरे लिए बेफायदा है। उन्होंने कहा क्यों भाई जी, ये गिफ्ट क्यों हम ले जाएं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इतनी खूबसूरत शर्ट मैं पसंद करके लेकर आया हूं। मैंने कहा भाई मेरा कॉलर जो है वो 16.5 है, आप 16 कॉलर ले आए तो मेरे से तो टाई भी नहीं लगेगी, तो मेरे लिए तो यही है कि मैं आगे पार्सल कर सकता हूं इसको। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इतनी खुशी से आपको दी है, तो मैंने कहा आप ऐसे करें, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं पहनूं तो फिर आप इसका साइज मुझे ला मेरे से वो जो गिफ्ट होता है, गिफ्ट उसकी पैकिंग जो है वो मैटर नहीं करती। चाहे आप कितनी भी खूबसूरत तरीन उसकी पैकिंग के अंदर उसको रैप करके मटेरियल खूबसूरत लगाकर आप किसी को दें, उस गिफ्ट का उसको उसी वक्त फायदा होगा जब वो उसके लिए मुफीद होगा। कई दफा हम अपने लोगों को खूबसूरत तोहफे देते हैं लेकिन वो उनको फायदेमंद नहीं होते। कई दफा हम सोचते हैं, लेकिन मेरे अजीजों तोहफा वही अच्छा है जो किसी को पसंद आ जाए। हम देखते हैं कि चरवाहों को एक खूबसूरत गिफ्ट दिया गया और फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि सारी उम्मत के वास्ते होगी, एक बड़ी खुशी की बशारत। I am giving you a beautiful gift, a beautiful gift। अजीजों आप यीशु मसीह को पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन मेरे नजदीक तो एक बहुत खूबसूरत तोहफा है। मेरे नजदीक तो वो दुनिया, घराने, मालो दौलत, जायदाद, सबसे खूबसूरत तरीन तोहफा जो है मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, जो ये सारी चीजें मुहैया करने वाला खुदावंद है। और गडरियों को ये खुशखबरी सुनाई जा रही है, मुआशरे के कम तरीन गलीज लोगों के लिए जो सारी रात बैठ के गले की वो है हिफाजत करते थे, उनको, बादशाहों को नहीं, अमीर लोगों को नहीं, उमरा को नहीं, दौलतमंदों को नहीं, इस दुनिया के बड़े स्टेटस वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को जो एक्सेप्ट करना जानते हैं, एक्सेप्ट करना जानते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर जो है, आसमानी लश्कर जो है वो हमद और प्रस्तुति कर रहा है। और क्या गीत गा रहा है, आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों के लिए जिनसे वो राजी है सुलह। मेरे अजीजों आज का दिन सुलह का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन सुलह का दिन है। अगर आप किसी से नाराज हैं और आप क्रिसमस मना रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, और ਤੁਹਾਨੂੰ कोई 20% फायदा होएगा, लेकिन 80% फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये तो दिन सुलह का दिन है। इस दिन तो खुदा और इंसान के दरमियान एक सुलह हो गई। और सुलह कराने वाला कौन है?
खुदा यीशु मसीह। मेरे दोस्तों, अगर हम उन लोगों जिनको हम सारा साल ओवरलुक करते हैं, अगर हम उनसे सुलह नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है क्रिसमस का। एक छोटी बेटी जो है, नौजवान जब हुई तो वो उसको जो है जंगली जानवर और पेट्स रखने का बड़ा शौक था, प्लांट्स भी लगाती थी घर में। और जब वो कॉलेज में गई तो उसकी एडमिशन हो गया दूसरे शहर के अंदर, और उसने अपनी माँ को कहा कि मैं एक गोल्ड फिश जो है ना, फिश जो है मैं आपको देकर जा रही हूँ, आपने बड़ा ख्याल रखना है, और ये जो मेरे पौधे हैं ना इनको हर रोज आपने पानी देना है, और जो मछली है ना उसको हर रोज खाना खिलाना है, और जो मेरा कुत्ता है ना उसको हर रोज आपने सैर करवानी है। मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। कुछ अर्से के बाद उसको फोन आया, बेटा आपकी वो जो गोल्ड फिश है ना वो मर गई है। ओ, उसको बड़ा अफसोस हुआ। मैं तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, मैंने उसको 1 साल से उसको इतनी मोहब्बत से पाला हुआ था। 15 कुछ दिन बाद फिर फोन आया कि वो जो आपके पौधे थे ना बेटा वो जल गए हैं। उसको बड़ा अफसोस हुआ। वो तो इतने अच्छे थे, उनके तो फूल निकलते थे। कुछ देर के बाद फोन आया कि आपका जो डॉग था वो घर से भाग गया, उसका कोई पता नहीं है। उसने अपनी माँ को कहा, क्या मेरे अब्बू ठीक है ना? उतनी खुश है। हम लोग जिसको प्रायोरिटी देना वो हमेशा ठीक ही होता है। जो जिनको हम प्रायोरिटी नहीं देते, जिनको हम तरजीह नहीं देते, वो फिर ओवरलुक हो जाते हैं, उनको हम इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। साल गुजर जाते हैं, क्रिसमस मनाते रहते हैं, लेकिन हम उनसे सुलह ही नहीं करते, हम उनसे सुलह करना ही नहीं चाहते। क्रिसमस हम बड़े जोश से मना रहे हैं। खुदावंद का कलाम सीखें। यीशु मसीह जो है जब वो आ रहे हैं तो आलमे बाला पर तमजीद हो रही है, खुशी और शादमानी की लहर है। जब से खुदा ने इंसान को तख्लीक किया तब से खुदा और इंसान के दरमियान एक जुदाई पैदा हो गई, और उस जुदाई को खत्म करने के लिए एक बड़ी खुशी की लहर आसमान पर छा गई, और आसमान पर आवाज आई, फरिश्तों ने गीत गाया। और फरिश्ते क्या गा रहे हैं? जमीन पर उन आदमियों के लिए जिनसे वो राजी है, सुलह, पीस, सुलह। खुदा में यीशु मसीह सुलह का शहजादा बनकर इस दुनिया में आया। सुलह का शहजादा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात का क्लेम करते हैं, हम सुलह के शहजादे को मानते हैं, लेकिन उनके घरों में कोई सुलह नहीं है। उनके खानदानों में, उनकी जिंदगियों में, उनके घरानों में, उनके शहरों में, उनके मुल्कों में कोई सुलह नहीं है, कोई पीस नहीं है। हर तरफ पीस का नारा लगाया जाता है, पीस, पीस, पीस। बहुत सारी चीजों का नाम पीस है, बहुत सारे लोगों का नाम पीस है, लेकिन देयर इज नो पीस इनसाइड। क्योंकि मेरे अजीजों, जिस शख्स के अंदर आजादी नहीं है उसका घराना भी आजाद नहीं है। जिसका घराना आजाद नहीं है उसका मुआशरा भी आजाद नहीं है, और अगर मुआशरा आजाद नहीं है, शहर आजाद नहीं है, और शहर आजाद नहीं है तो मुल्क आजाद नहीं है। मेरे अजीजों, कौमें आजाद नहीं है, क्योंकि सुलह का शहजादा अंदर नहीं है। सुलह का शहजादा अंदर हो तो हम कह सकते हैं आज क्या है? नजात आई है, सुलह है। और जब फरिश्तों का वो गीत गा चुके, सुन चुके, तो उन्होंने कहा, जब फरिश्ते ने उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ
बैतलहम तक चले। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो यार, वो यार डर गए हैं, खौफजदा, घबरा गए, चलो करो घर चलिए। मेरे अजीजों, फरिश्ते की आवाज को सुनकर वो लोग जो अक्लमंद हैं वो बैतलहम को जा रहे हैं। यीशु की आवाज सुनकर, खुशखबरी को सुनकर वो यीशु को क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे, ऊंची आवाज। क्या करने जा रहे हैं? सजदा करने जा रहे हैं। उनको ये पता है कि एक ऐसा बड़ा बादशाह पैदा हुआ। मजूसी जो है ये दूर दराज से, मशरक से सितारे को देख कर आ रहे हैं। वो सितारों का इल्म जानने वाले लोग थे, वो सितारों का इल्म से वाकिफ थे। और उन्होंने कहा कि ये जो सितारा है ये आम हस्ती का सितारा नहीं है। एक तरफ मजूसी, एक तरफ गडरिए, एक तरफ चरवाहे जो गरीब, जो इंतहाई कमजोर मुआशरे के कम तरीन हस्तियां, और एक तरफ बादशाह। लेकिन बनी इस्राएल के लोग नहीं, बादशाह गैर अकवाम के। और यीशु को क्या करने जा रहे हैं? सब क्या करने जा रहे हैं? सिजदा करने जा रहे हैं। मेरे अजीजों, आए हम भी उसको सिजदा करें, आए हम भी उसको सिजदा करें। वो हस्ती जिसने एक बड़ा क्लेम किया, उसने कहा खुदा का रूह मुझ पर है। हालेलुया। ये कभी किसी ने नहीं कहा। और कोई दुनिया की हस्ती ऐसी नहीं जो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुई हो। कोई दुनिया की हस्ती ऐसी नहीं जो खून और गोश्त के बगैर पैदा हुई हो, जो औरत की नस्ल कहलाए। ये वाहिद हस्ती है जो ये बात का क्लेम कर रही है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए। वो जो उसकी बात मान लेते हैं, वो जो उसकी बात का फॉलो करते हैं, वो जो उसको सिजदा करने के लिए उसकी आवाज को फॉलो करते हैं। और उसने कहा, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी के लिए मसा किया है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई। कोई दुनिया की हस्ती कैदियों को रिहाई नहीं दे सकती। अगर आप अबलीस के बंधनों में हैं, अगर आप शराब के जुए में हैं, अगर आप नशे की धुंध में हैं, अगर आप बीमारियों की लानतों के अंदर जकड़े हुए हैं, तो आज बड़ा दिन है आपका। यीशु को कबूल करें, अपने आप को यीशु के कदमों में ले आए, उन चरवाहों की मानद जो दूर से चलकर उन्होंने कहा आओ हम बैतलहम को चले। और उस बादशाह को जिसके बारे में हमने सुना है आसमानी फरिश्तों से, उसको सजदा करें। अगर आप कैदी हैं तो आप आजाद हो सकते हैं। अगर आप अंधे हैं, क्योंकि वो अंधों को बिनाई देने के लिए आ रहा है और कुचले हुओं को आजाद करता है। हालेलुया। आज का दिन बड़ा दिन है, और ये बड़ा दिन इसलिए नहीं है कि हम अच्छे और खूबसूरत कपड़े पहन लेते हैं, खूबसूरत फैशन करवा के चर्च में जाते हैं। खूबसूरत दिन, बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज सुलह का शहजादा पैदा हो रहा है। क्योंकि आज वो पैदा हो रहा है जो कहता है अंधों को बेनाई दूंगा, कुचले हुओं को आजाद करूंगा, और गरीबों को खुशखबरी और कैदियों को रिहाई दूंगा। आए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं। गाते हैं हम सब, पूरी सर्व बुलंद है।
तेरी यहोवा गाते हैं हम सब पूरी अजलाल के बादशाह, मैं इन कीमती लोगों को तेरे पाक लहू में छुपाता हूं। आज के सारे प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे इस बड़े कलेम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जिसमें तूने कहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं दुनिया के इख्तिताम तक तुम्हारे साथ हूं। खुदा, मैं आज ही दिन इन तमाम बहनों और भाइयों को तेरे पाक मुकद्दस लहू में छुपा देता हूं। खुदावंद, कुल आलमगीर मसीह कलीसियाओं पर तेरी बड़ी बरकत को मानने दीजिए। अजलाल के बादशाह, बाकी मांदा दिन, आज का सारा दिन तेरे जलाल के लिए गुजरे। और एक खुदावंद तेरा फजल मांगते हैं कि आज का कलाम तमाम बहनों और भाई के लिए बाइस से बरकत हो, बाइस से बरकत हो, यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी हो, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की आज हमें दे। तू हमारे गुनाह में माफ कर, हमें आज़माइश बल्कि बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत हम सब के साथ हमेशा होती रहे।